राजस्थान में अब एक नए संकट ने दस्तक दे दी है। एक सप्ताह से प्रदेश भर में जारी कौओं की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 295 से ज्यादा कौओं की मौत हो चुकी है। नागौर जिले में एक दिन पहले 52 मोर समेत 66 पक्षियों की मौत हो चुकी है और बर्ड फ्लू के बाद वेटलैंड्स पर निगरानी को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। राजस्थान में बर्ड फ्लू को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच नागौर के मकराना के गांव कालवाबड़ा में अचानक 60 से ज्यादा पक्षियों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल एक दिन पहले ही इलाके में 52 मोर सहित कुल 66 पक्षी मृत पाए गए। साथ ही 50 मोरों का इलाज चल रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीम के अनुसार कोई जहरीला पदार्थ खाने से इनकी मौत हुई है, लेकिन मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। तहसील मकराना के ग्राम कालवाबड़ा में रिपोर्टिंग हुई कि राष्ट्रीय पक्षी जो मोर हैं वो भारी तादाद में घायल हैं और कुछ पक्षी मरे भी हैं। अभी मौके पे पुलिस जाब्ता है, तहसील प्रशासन भी है, वन विभाग की टीम भी यहाँ पे आई हुई है और पशुपालन विभाग से डॉक्टर साहब भी यहाँ आए हुए हैं। 2 मेडिकल टीमें बनाई गई हैं जो कि पोस्टमार्टम इनका कर रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद फूड पॉइजनिंग जो हुई है या कुछ दाने हैं उसकी वजह से शायद पक्षियों की मौत हुई है। पुख्ता कारणों का पता तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। प्रदेश में नए संकट को देखते हुए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने प्रदेश में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी कर दिया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ML मीणा द्वारा जारी अलर्ट में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि झालावाड़ में बर्ड फ्लू का गंभीर वायरस है। ऐसे में प्रदेश में सभी वन्य जीव विभाग से लेकर टाइगर रिजर्व के अधिकारी इसे फैलने से रोकने के लिए पूरा प्रयास करें। साथ ही वेटलैंड्स पर पूरी तरह से निगरानी रखें। तो प्रशासन को, पुलिस विभाग को, पशुपालन विभाग को सभी को मिली आज प्रातःकाल, तो उनका पोस्टमार्टम पशु चिकित्सकों द्वारा किया गया है और उनके द्वारा और भी टीम बुलाई गई है। तो वो टीम की जो अपनी जांच रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत करेगी कि ये एवियन इन्फ्लुएंजा है या अन्य किसी कारणों से इनकी मृत्यु हुई है। राजकीय बांगड़ कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर के गौतम ने बताया है कि एवियन इन्फ्लुएंजा एक तरह से बर्ड फ्लू होता है। ये वायरस जनित बीमारी है जो एक पक्षी से दूसरे पक्षी तक तेजी से फैलती है, जिसके चलते अधिकांश पक्षियों की मौत हो जाती है। तो वहीं ये बीमारी इंसानों में भी फैल सकती है क्योंकि एवियन इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक बीमारी है। रॉक पिजन्स, पिकॉक और डिफरेंट बर्ड्स की डेथ हुई है और अचानक कल ही हुई है, जो कि एक चिंता का विषय है। झालावाड़ के अंदर जो कैजुअलिटी हुई बर्ड्स के अंदर, वो सारी कैजुअलिटी बर्ड फ्लू के कारण हुई कंफर्म हो चुकी है। और आज की तारीख में राजस्थान के क्षेत्र में टेम्परेचर के अंदर बहुत ड्रास्टिक वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में वायरस के संक्रमण की बहुत ज़्यादा संभावना होती है और इसकी तत्काल जांच और निदान की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा ये पूरे नागौर ज़िले के अंदर बर्ड्स में फैल सकता है और बर्ड्स के अंदर 6 से 8 घंटे में इसका इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है। जो उनको उठा रहे होंगे, हैंडल कर रहे होंगे या आसपास विचरण कर रहे होंगे, उनके अंदर भी प्रोपेगेट कर जाएगा, उनके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाएगा। बीते साल सांभर में एवियन बोटुलिज्म से हुए नुकसान के बाद अब नए साल की शुरुआत बर्ड फ्लू के खतरे के साथ हुई है। ऐसे में वक्त रहते वाजिब कदम नहीं उठाए गए तो पक्षियों के साथ साथ ये बीमारी इंसानों के लिए भी घातक साबित हो सकती है। नागौर से नरपत जोया, फर्स्ट इंडिया न्यूज। झालावाड़ में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन ने राड़ी के बालाजी के 1 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी है और इस क्षेत्र में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। बताया ये भी जा रहा है कि इस एरिया में पिछले 1 सप्ताह में कई कौवों और अन्य पक्षियों की मौत हो चुकी है। मृत पक्षियों के सैंपल्स की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद प्रशासन ने ये कदम उठाया। रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन कल ही कर दिया गया था, तो आज हम पूरी निगरानी रख रहे हैं। सबसे पहले अभी हमारे पास के जो भी मुर्गी पालक हैं उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। उनको सैंपल्स को वापस भोपाल ले भिजवाया जाएगा और वहाँ यदि संक्रमण नहीं पाया जाएगा तो ठीक है। यहाँ बाकी जो हमारा जो कंटेनमेंट जोन है उस पर पुलिस की, नगरपालिका और सारे जो विभिन्न विभाग हैं उनकी निगरानी जारी है। जहाँ भी जो बर्ड्स अभी मर रहे हैं तो उनका सेफ डिस्पोजल हम करा रहे हैं।